नासा का अपोलो मिशन। इसी मिशन के कारण हम इंसानों ने पहली बार चांद के धरती पे कदम रखा था। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, नील आर्मस्ट्रांग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। इनमें से सिर्फ आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन ही लूनर सरफेस पे कदम रखे थे और वहां उन्होंने कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड किया था। इन वीडियोस में ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। ऐसा इसलिए लगता है कि चांद में ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, जिसके कारण कि किसी भी बॉडी का वेट मून में काफ़ी कम हो जाता है। तो फिर आज के इस वीडियो में हम यही कैलकुलेट करेंगे कि अर्थ के कंपैरिजन में मून में किसी भी बॉडी का वेट कितना कम हो जाता है। तो एक बॉडी जिसका मास है m, उसे हमने अर्थ के सरफेस पे प्लेस किया। इस बॉडी का मास है m और इसी बॉडी को हम आगे चल के मून के सरफेस में प्लेस करेंगे और फिर दोनों ही केसेस में इस बॉडी का जो वेट होगा उसे हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि ये जो वेट है, किसी भी बॉडी का वेट, इससे हम क्या समझते हैं। तो ये वेट होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। एक बॉडी पे जो ग्रेविटी के कारण फोर्स अप्लाई हो रहा है वही होता है उसका वेट। तो फिर सबसे पहले हम अर्थ के सरफेस में इसका जो वेट पता करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा हमें, अर्थ इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम पता करेंगे। तो हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पे अर्थ एक्ट करेगा वो इसके सेंटर की तरफ होगा और उस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F सब E, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। तो ये जो वेट होगा इस बॉडी का ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये बराबर होगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बाय अर्थ। और हमें पता है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बराबर होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू फर्स्ट बॉडी का मास इनटू सेकंड बॉडी का मास डिवाइडेड बाय उन दोनों के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पर फर्स्ट बॉडी हम अर्थ को मान लेते हैं और अर्थ का मास को m सब e नाम दे देते हैं, कैपिटल लेटर m सब e। दूसरा बॉडी का तो मास m है, हमने पहले ही कंसीडर किया। और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ऑब्वियसली चूंकि ये बॉडी अर्थ के सरफेस के बहुत करीब है तो ये अर्थ के रेडियस के बराबर ही हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस यहाँ से सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस होगा ये होगा रेडियस ऑफ अर्थ। तो फिर ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अभी इस बॉडी पे अप्लाई होगा ये होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू द मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब इस बॉडी को जब हम मून के सरफेस में ले जाएंगे तो मून के सरफेस पे जब हमने इसे प्लेस किया तो मून के ग्रेविटी के कारण भी इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा। तो वो फोर्स ऑब्वियसली मून के सेंटर की तरफ होगा और इस फोर्स को हमने नाम दे दिया F सब m, फोर्स ड्यू टू मून, फोर्स ऑन दैट बॉडी ड्यू टू मून। तो यहां पर इसका जो वेट होगा, इसी बॉडी का वेट जो होगा ऑन द सरफेस ऑफ मून, इसे W सब m से हम डिनोट कर रहे हैं, ये बराबर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टेड ऑन दैट बॉडी ड्यू टू मून। अब ये किसके बराबर होगा, इसी तरह का फॉर्मूला होगा। ये किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी। यहां पर मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी हम चलिए मून को मान लेते हैं। सो m सब m, कैपिटल लेटर m सब m, ये मून का मास हो गया। इस बॉडी का मास तो m है और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली मून के रेडियस के बराबर होगा, उसे r सब m नाम देते हैं हम। चलिए, तो ये जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मून, ये हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ मून इनटू द मास ऑफ दैट बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून, इसका स्क्वायर। तो फिर हमें क्या करना है, इन दोनों ये
और ये इन दोनों वेट्स को कंपेयर करना है। बेसिकली हम पता करेंगे वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑन मून। इसी बॉडी का अर्थ में वेट डिवाइडेड बाय उसी बॉडी का मून में क्या वेट होगा, तो ये रेशियो हम पता करेंगे तो उन दोनों वेट्स का कंपैरिजन हो जाएगा। तो फिर ये जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है यहाँ पर जो हमने लिखा है, ये वैल्यू न्यूमरेटर में रहेगा। सो जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m सब e इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय r सब e इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये वाला वैल्यू विच इज Wm जो कि है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ मून इनटू मास ऑफ दैट बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल होने वाला है, जैसे ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और ये स्मॉल लेटर m यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब एक्सप्रेशन क्या बना, ये बना मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून, ये मास ऑफ मून। अब देखिए ये जो पार्ट है आर एम स्क्वायर्ड, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो आर सब एम उसका स्क्वायर, और ये जो है ये डिनोमिनेटर में रहेगा आर सब ई का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर चार फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा ये रेशियो, एक तो मास ऑफ अर्थ, दूसरा रेडियस ऑफ मून, फिर मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर प्लग इन कर देंगे तो हमें इन दोनों का रेशियो, दैट मीन एक बॉडी का वेट का रेशियो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये हमें पता चल जाएगा। ओके, वैल्यूज़ पुट करते हैं अभी। चलिए ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ इज 5.972 इंटू 10 टू द पावर 24 इतना किलोग्राम। और फिर ये रेडियस ऑफ मून इसका स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ मून इज 1737 किलोमीटर, इक्वेटोरियल रेडियस की बात कर रहे हैं हम। तो उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.737 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1737 किलोमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब हमें मास ऑफ मून को यहाँ पर प्लेस करना होगा। मास ऑफ मून इज 7.346 इंटू 10 टू द पावर 22 इतना किलोग्राम। और फिर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6378 किलोमीटर। इक्वेटोरियल रेडियस की हम बात करें, ये थोड़ा बहुत वैरी करता है, पोल में थोड़ा कम होता है रेडियस, और फिर इक्वेटर में जो इक्वेटोरियल रेडियस है ये थोड़ा ज़्यादा होता है उससे, तो ये थोड़ा बहुत वैरी करता है। इस बार हम लोग जो इक्वेटोरियल रेडियस है उसे कंसिडर कर रहे हैं। हमने माना था कि इस बॉडी को हमने प्लेस किया कहाँ पर, इक्वेटर में हमने प्लेस किया, हमने ऐसा ही कुछ माना था। यहाँ से देखिए ये इक्वेटर में हमने प्लेस किया था। वैसे अगर मीन रेडियस की बात करें तो वो उन दोनों के बीच होगा, इक्वेटोरियल रेडियस और पोलर रेडियस जो है उनके बीच का होगा। तो जो भी हो, इस बार हम इक्वेटोरियल रेडियस को कंसिडर कर रहे हैं। इक्वेटोरियल रेडियस अर्थ का होता है 6378 किलोमीटर्स। तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6.378 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ओके, इसका स्क्वायर यहाँ पर देखिए आर ई का स्क्वायर है। अब क्या करेंगे हम, 10 के जो पावर्स है उसे अलग कर लेंगे और ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज है अलग कर लेंगे, इससे कंप्यूटेशन आसान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट्स को देखें, कैंसिल होने वाला है। यहाँ किलोग्राम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। ये मीटर अगर ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो ये स्क्वायर मीटर होगा, ये मीटर भी ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो ये भी स्क्वायर मीटर होगा, तो उसे हम यहीं से काट देते हैं। चलिए अब क्या करना है हमें, अब ये जो वैल्यूज़ है इसे मैं एक तरफ लिख लेता हूँ। 5.972, 10 के पावर्स को हम अलग लिखेंगे, और ये 1.737 और इसका स्क्वायर है तो इसे चलिए दो बार लिख लेते हैं, 1.737। डिनोमिनेटर 7.346 इंटू 6.378 इंटू 6.378, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर तो दो बार लिखेंगे हम लोग, 6.378। अब 10 के पावर्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले 10 टू द पावर 24, 10 टू द पावर 24 इंटू यहाँ पर 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर है, सो 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6, तो हम कह सकते हैं 10 टू द पावर 6 प्लस 6, सो 10 टू द पावर
12 और डिनोमिनेटर में देखें 10 to the power 22, 10 to the power 22 इंटू 10 to the power 6 का स्क्वायर, तो ये फिर से 10 to the power 12 हो गया। और यहाँ से देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 10 to the power 12 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करें, इस एक्सप्रेशन को, इस रेशियो को या फिर क्या फ्रैक्शन को अगर आप कैलकुलेट करें तो आप ये पाएंगे ये बराबर होगा 0.0603 के लगभग, मल्टीप्लाइड विथ 10 to the power 24 divided by 10 to the power 22, that means 10 to the power 24 minus 22, 10 to the power 24 minus 22, that means 10 to the power 2। और देखिए यहाँ पर यूनिट कुछ नहीं बचेगा क्योंकि दो वेट्स का रेशियो है यहाँ पर, सेम क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी वेट डिवाइडेड बाय वेट, तो कोई यूनिट नहीं बचना चाहिए। इसका यूनिट इसके यूनिट को कैंसिल कर देगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बना वो रेशियो। अब 10 to the power 2 क्या होता है, 100 होता है। इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6.03। इसका मतलब क्या है देखें, एक बार इसी को अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि वेट of a body on the surface of earth divided by weight of that body on the surface of moon is equal to 6.03, तो इस 03 को हटा दे, that is nearly 6, so that is nearly 6 हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें यही मिलेगा कि किसी भी बॉडी का वेट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू वेट ऑफ दैट बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ मून। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ ए बॉडी on the surface of earth is 6 times that on the surface of moon। तो किसी भी बॉडी का वेट मून में जितना होगा अर्थ में उसका 6 टाइम्स होगा। इसीलिए कहा जाता है कि मून के सरफेस में किसी भी बॉडी का वेट जो है ये काफ़ी कम होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 9th के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।